हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज हम पॉलिटिकल साइंस में जो है संविधान के बारे में पढ़ेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इन सब का हम बहुत ही सरल भाषा में इसका उत्तर लिखे हैं, जो कि आपको परमानेंट याद हो जाएगा, फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इसको पढ़ के हम लोग समझते हैं क्या होता है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में है संविधान क्या है। ठीक है, तो आप सभी को पता होगा संविधान क्या होता है, फिर भी मैंने लिखा है यहाँ पे, देखिए लिखे हैं संविधान शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। यानी कि संविधान जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, सम और विधान, है ना। सम मतलब समान होता है, देखो यहाँ पे लिखा है। सम का अर्थ होता है बराबर, तथा विधान का अर्थ होता है नियम या फिर कानून। ठीक है, अर्थात वह नियम कानून जो सभी नागरिकों पर एक समान लागू हो। ठीक है, यानी कि देश में जितने भी जाति के नागरिक लोग रहते हैं उन सब पर एक समान जो नियम लागू होता है उसी को क्या कहते हैं, संविधान कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखे हैं संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है। ठीक है, संविधान एक लिखित दस्तावेज है ना, यहाँ पे संविधान एक ऐसा लिखित दस्तावेज होता है जिसके द्वारा किसी भी देश में शासन व्यवस्था चलाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि संविधान एक ऐसा लिखा हुआ दस्तावेज होता है ना दोस्तों, जिसमें देश को चलाने वाले सारे के सारे नियम उसमें लिखे रहते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखे हैं इसमें नियम, कायदे, कानून, सरकार की शक्ति या फिर शक्तियाँ, अधिकार आदि के बारे में विस्तार से लिखा होता है। ठीक है, तो संविधान के अंदर इतने सारे चीज़ लिखे होते हैं। कौन कौन सी चीज़ यहाँ पे है, इसमें नियम है ना, यानी कि नियम सब है, कानून वगैरह सब, कायदे है ना, कानून, सरकार की शक्तियाँ है ना, सरकार की शक्तियाँ, अधिकार आदि के बारे में विस्तार से लिखा होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा संविधान के बारे में। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है भारतीय संविधान सभा, यानी कि भारतीय संविधान सभा क्या है, यानी कि जिस समय में मतलब संविधान बनने का जो प्रोसेस चालू हुआ था, पहले एक सभा का गठन किया गया था दोस्तों। ठीक है, वहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे, तो उसी को जो है भारतीय संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर उत्तर में है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई, है ना। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को जो है संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। यहाँ पे है जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। तो सच्चिदानंद सिन्हा जो है वो पहले संविधान बैठक में जो है वो अस्थायी अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे है भारतीय संविधान लिखने के लिए एक समिति बनाई गई। ठीक है, वहाँ पर एक समिति बनाई गई, मीटिंग किया गया है ना, उसमें उसे ही संविधान सभा कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर सभा बना करके और वहाँ पर मीटिंग वगैरह सब चला, बातचीत चला जो कैसे लिखेंगे कैसे नहीं, और उसमें जितने भी लोग मतलब ज्वाइन हुए थे, जितने भी लोग वहाँ पर बैठे हुए थे, तो उसी सभा को जो है ना, उसी समिति को जो है संविधान सभा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 11 दिसंबर, ये पॉइंट में लिखे हैं हम, है ना, स्टार बना के, यानी कि कुछ नॉलेज है ये सब। ठीक है, यहाँ पर लिखे हैं 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, यानी कि अस्थायी अध्यक्ष कौन था, सच्चिदानंद सिन्हा जी था, लेकिन अस्थायी अध्यक्ष यानी कि हमेशा परमानेंट अध्यक्ष जो होता है ना, उस किसको चुना गया था, तो वो है यहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। कितने समय में, यहाँ पर देखिए 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जिसमें कुल 299 सदस्य थे। ठीक है, तो उस सभा में जो है 299 सदस्य थे। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। ठीक है, प्रारूप समिति का क्या किया गया, गठन किया गया, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान के योगदान में अंबेडकर का अधिक योगदान होने के कारण, ठीक है, यानी कि संविधान के योगदान में
अम्बेडकर का अधिक योगदान होने के कारण उन्हें संविधान सभा का शिल्पकार भी कहा जाता है। शिल्पकार कहने का मतलब रचनाकार। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देखिए, संविधान लिखकर पूर्ण होने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिनों का समय लगा था। यहाँ पर देखिए, ये वाला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए पूछा ही जाता है दोस्तों। यहाँ पे संविधान बनने का समय कितना है ये आपसे पूछ देगा, तो लिख दीजिएगा 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। ठीक है, तथा 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने उसको स्वीकार किया। ठीक है, 26 नवंबर को जो है ना 1949 ईस्वी को ये स्वीकार कर लिया। संविधान सभा के जितने भी अध्यक्ष जो थे ना, वो सब ने स्वीकार कर लिया कि नहीं, बहुत अच्छा ही संविधान बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर है, अतः 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर का जो दिन है ना, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। और 26 जनवरी 1950 से देश का शासन चलना शुरू हुआ, यानी कि 26 नवंबर से 2 महीने बाद 26 जनवरी को जो है सो अपना संविधान बन के तो 26 नवंबर को ही बन गया था। ठीक है, लेकिन 2 महीने बाद इसको लागू किया था, यानी कि 26 जनवरी को लागू किया था। ठीक है, और उसी दिन से जो है इसमें मतलब अपने देश में नियम कानून सब चलने लगा। तो उसी 26 जनवरी को जो है हम लोग गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये यहाँ तक तो पढ़ लिए थे। यहाँ पर देखिए, और 26 जनवरी 1950 से देश का शासन चलना शुरू हुआ, अतः 26 जनवरी का दिन गणतंत्र के रूप में मनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए हैं टोटल। यहाँ पे देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियाँ थी, है ना। तो अपने भारतीय संविधान में क्या है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद जिसको धारा बोलते हैं अपने लोग, आर्टिकल, ठीक है, वही है, एवं 8 अनुसूचियाँ है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये जो है सो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पे मौलिक अधिकार। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है, भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है। ठीक है, मूल यानी कि मौलिक अधिकार, आदमियों का जो है, नागरिकों का अपना अधिकार, उसके बारे में जो है वर्णन है। ठीक है, कितने भाग में, भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मूल अधिकारों को अमेरिका यानी कि यूएसए के संविधान से लिया गया है ना, लिया है। संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए अगला पॉइंट, भारत के मूल संविधान में कुल 7 मूल अधिकार थे, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है। ठीक है, यानी कि 44वां संशोधन जो है ना, वो जब नहीं हुआ था उससे पहले कितना अधिकार था, मौलिक अधिकार 7 जो है ना, मूल अधिकार यानी कि मौलिक अधिकार था। लेकिन यहाँ पर जो है 44वां संशोधन के बाद जो है ना, संविधान संशोधन के बाद संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया गया। तो अब कितने बच गए मौलिक अधिकार, अभी 6 बच गए हैं। ठीक है, इसे संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, इस तहत वर्तमान संविधान में कुल 6 मूल अधिकार है। अब देखिए वो 6 मूल अधिकार कौन कौन सा है। यहाँ पे समानता यानी कि समता का अधिकार, समानता का मतलब क्या है, समता होता है ना, तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी का अधिकार, ऐसा है ना, सब अपना स्वतंत्र जीवन जी सकता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि अगर कोई आपको मतलब किसी नीच जाति को जो है शोषण करता है, बुराई करता है ना, यानी कि उसको बहुत ही गिरे हुए दृष्टि से देखता है ना कोई, तो उसके प्रति जो है वो सरकार को कंप्लेन जो है ना कर सकता है। ठीक है, वहाँ पर है धर्म के स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि आप किसी भी धर्म के हैं उसका प्रचार प्रसार हर चीज़ कर सकते हैं, इसका आपको पूर्ण स्वतंत्रता दिया गया है अपने मौलिक अधिकार में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, अपने संस्कृति को बढ़ावा दे सकते हैं,
और अपने शिक्षा को, यानी कि आप कहीं भी किसी भी तरह से शिक्षा को ना है ना किसी को भी दे सकते हैं। अभी कोई भी जो है ट्यूशन चलाता है, कोई स्कूल प्राइवेट स्कूल खोलता है, कोई मना नहीं करता, सरकार की तरफ से कोई मना नहीं है जो आप सर यहाँ पे स्कूल नहीं खोल सकते या फिर ट्यूशन नहीं चला सकते, सबको फ्री दिया गया है ना। तो इसी को बोलते हैं संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है संवैधानिक विचारों का अधिकार। संविधान के प्रति आप विचार विमर्श हर चीज़ कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मतलब अगर आपको कुछ गलत लगता है तो उसके प्रति आप सरकार पर जो है ना सो कंप्लेन वगैरह सब दर्ज कर सकते हैं। तो इन सब का अधिकार यानी कि टोटल 6 अधिकार दिए गए हैं अपने लोगों को, ठीक है दोस्तों। आई होप कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।